हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बात करते हैं विज्ञान पर। जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहला सेशन चालू करते हैं। प्रकाश गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा जो प्रकाश होती है वह सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि वह सीधी रेखा में चलती है तभी किसी की छाया उसके सामने होती है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई पेड़ है, ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश आई तो अगर ये प्रकाश आया तो इसकी छाया इसके सामने पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सीधी चलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत है ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी विद्युत बल्ब, डी मोमबत्ती। हम बात करते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जो प्रकाश स्वयं का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे मान लेते हैं सूर्य की प्रकाश के कारण चंद्रमा चमकती है, विद्युत बल्ब प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, मोमबत्ती प्रकाश देता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है ये प्रकाश नहीं देता है, ये सूर्य के कारण चमकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जैसे विद्युत बल्ब, चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा क्या होता है? वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। कांच भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, ये विद्युत बल्ब है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी 2.3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, सी 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पारभाषक है। पारभाषक है ए तेल में डूबा कागज, बी कांच, सी वायु, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कांच होता है वह आर पार दिखाई देता है, जो कांच होता है वह आर पार दिखाई देता है। वायु में भी हम आर पार देख सकते हैं। जो पारभाषक होता है वह आंशिक रूप से दिखाई देता है, जैसे तेल में डूबा हुआ कागज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए एक समान, बी विभिन्न भिन्न, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश की चाल होती है वह माध्यम पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश की चाल होती है वह माध्यम पे डिपेंड करता है। अब देखिए प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कम, बी अधिक, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करते हैं वायु में। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा कम होती है। निर्वात की अपेक्षा कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अभी हमने बात किया था कितना होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है वायु में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, क्योंकि वायु में धूल कण भी होते हैं जिसके कारण प्रकाश क्या होता है फैल जाता है और उसकी गति को कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रकाशिक माध्यम
3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो इसमें जो होगा, ये जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभाषक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, कांच या पानी में जो प्रकाश का वेग होता है वो घट जाता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी उसका वेग अधिक होता है। जैसे ही जो प्रकाश होगा वायु से पानी में या कांच में प्रवेश करेगा, उसका वेग क्या होता है? घट जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।